नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस विथ वासु में। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आप बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं या किसी भी प्रकार की परीक्षा दे रहे हैं तो इस प्रकार से आप कॉपी लिखेंगे, आपकी उत्तर पुस्तिका में इस प्रकार से लिखेंगे तो आपके पूरे में से पूरे अंक आएंगे, 80 में से 80 अंक आपके आएंगे। तो देखिए, ये जो कॉपी मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूँ इस वीडियो में, ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी की गई है। बोर्ड ने खुद नहीं जारी की गई है, ये टॉपर बच्चे की कॉपी है जिसके पूरे 80 में से 80 मार्क्स आए हैं। तो उसने क्या क्या किस तरह से अपने क्वेश्चंस के आंसर लिखे, किस तरह से क्या गलतियाँ नहीं की, और वो सारी बात इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आपको ये पता चल सके कि बोर्ड में किस प्रकार से उत्तर लिखने चाहिए, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ, ये जो कॉपी है ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी की गई है। ये इसके क्रमांक हैं। कोई ये कॉपी मैंने अपनी तरफ से नहीं ली, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करके आपको सामने दिखा रहा हूँ। जो देखिए, परीक्षार्थी द्वारा भरा जाना, ये जो डिटेल है इसने बोर्ड ने इसको क्या कर रखा है, मास्क कर रखा है। आगे देखिए, इसकी कॉपी में बताने वाला हूँ कि यहाँ पे देख लीजिए कि कौन कौन से प्रश्न में कितने मार्क्स आए हैं। प्रश्नवार प्राप्तांकों की सारणी परीक्षक के उपयोग हेतु जिसने कॉपी चेक की, ये कॉपी मैं बता देता हूँ। हिंदी विषय की है, सोमवार की 25 अप्रैल 2022 को ये परीक्षा आयोजित हुई थी। उस समय में जिस बच्चे ने 80 में से 80 मार्क्स प्राप्त किए थे उसकी कॉपी है। देखिए, प्रश्नों की क्रम संख्या 1 में 12 नंबर आए, 6 आए, 12 आए, मतलब पूरे में से पूरे नंबर आ रहे हैं इसके। किसी भी प्रश्न में 23 नंबर थे, 23 प्रश्न थे, 23 पूरे में पूरे नंबर आए। देखिए, 80 नंबर का पेपर होता है जिससे कि आपको पता है ये कितने हैं, 80। प्राप्त अंकों का कुल योग 80 योग, तो 80 में से 80 मार्क्स आए हैं इस बच्चे के। इसका मतलब है कि टॉपर बच्चा है। परीक्षक के हस्ताक्षर अनुपम रावत, ये परीक्षक है और ये इसके कोड है, परीक्षक के कोड। तो देखिए, आपने देखा कि 80 में से 80 अंक इस बच्चे ने प्राप्त किए हैं। आखिर इसने क्या लिखा है जो इसके पूरे में से पूरे मार्क्स आए हैं। आप भी ऐसा लिख करके पूरे अंक से प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं वीडियो को। ये कुछ निर्देश परीक्षार्थियों के लिए जो आपको पढ़ने होते हैं। देखिए, इसने यहाँ से चालू किया है अपना। इसने पहला क्वेश्चन लिखा है। पहले क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस वाला था, अर्थात उसमें 5 क्वेश्चन थे। पहले में 5 क्वेश्चन, प्रत्येक में से इसको नंबर मिला है। देखिए किस प्रकार से इसने लिखा है, तुलसी के काव्य की उपयोगिता। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। फिर इसने 5 लिखा, एक लाइन छोड़ी, फिर 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। इस प्रकार से इसने जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं बहुविकल्पात्मक, वो 12 प्रश्न आते थे उस समय। 12 प्रश्नों के उत्तर इसने लिखे। तो 12 प्रश्नों के उत्तर इसने लिखे तो 12 ही अंक इसको यहाँ पे मिल गए। ये आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे इसमें 12 में से 12 अंक मिले हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न रिक्त स्थान वाले होते थे। 6 प्रश्न थे, 6 में से देखो ये 6 क्वेश्चन है, 6 में से इसको 6 अंक मिले हैं। इसने नंबर लगाया है और खाली स्थान में क्या है, सिर्फ वो ही भरा है, पूरा खाली स्थान नहीं भरा है इसमें। आगे देखिए कि 3 वाला प्रश्न है। इसमें 3 के प्रश्न में संधि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बनती है। स्वर संधि की 5 प्रकार की होती है। दीर्घ सभी संधियों के नाम लिखे हैं, संधि की परिभाषा लिखी है। फिर समास की परिभाषा इसने बताई है, जो पूछा है वो लिखा है। इसमें पूरे में पूरे अंक मिले हैं। देखिए आगे है आकाश टूटना, तो इसका मुहावरे का इसने वाक्य में प्रयोग किया है। ये अर्थ बताया है कि कोई बहुत बड़ी समस्या का उत्पन्न होना। सिर्फ एक कि अपना लक्ष्य प्राप्त करना। 5 का प्रश्न है नेताजी का चश्मा पाठ भारतीयों के त्याग बलिदान को दर्शाता है। 6वां प्रश्न है मनु भंडारी के पिता को सबसे बड़ी दुर्बलता अपने विश्वासघात के कारण दूसरे पर विश्वास समाप्त हो गया था। सभी लोगों की शक की नज़रों से देखते थे। तो देखिए, प्रत्येक प्रश्न से पूरे में से पूरे अंक प्राप्त हो रहे हैं। किस तरह से प्राप्त हो रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि इसने एक इतनी अच्छी हैंड राइटिंग लिखी, और जो प्रश्न का जो स्तर था वो पूरा इस तरह इसने दिखाने का प्रयास किया। प्रश्न 7 में से देखिए पूरा अंक मिला है, 8 में से पूरा मिला है, 9 में से पूरा अंक मिला है, इसे 12 में से पूरा मिला। अब आगे देखिए, इसमें पान वाले से हालदार साहब ने पूछा कि कैप्टन कोई आज़ादी हिंद फौज का सिपाही है या नेताजी का कोई साथी। तो पान वाले ने अपेक्षापूर्ण जवाब दिया कि वो लंगड़ा किया जाएगा फौज में। तो इसने पूरा उत्तर लिखा है, तो इसे
नंबर भी पूरे ही मिले हैं। अब आगे देखिएगा कि 5 वाले प्रश्न में भी इसी 2 में से 2 अंक मिले, 6 में भी 2 में से 2 अंक मिले हैं, 7 में भी 2 में से 2 अंक मिले हैं, 8 के प्रश्न में भी 2 में से 2, 9 के में भी 2 में से 2। तो देखिए स्टूडेंट ने कितना अच्छा अटेम्प्ट किया है, कितना अच्छा प्रश्नों की भाषा को लिखा है, कितने अच्छे से प्रस्तुत किया है। इससे कवि का आशय है कि अक्सर जब लड़कियों का विवाह होता है तो ससुराल में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि ऐसे में लड़कियां डर जाती हैं, कमज़ोर पड़ जाती हैं, तो उनकी इस कमज़ोरी का लाभ उठाया जाता है। इसलिए कवि ने ऐसा कहा कि लड़की होना परंतु लड़की की तरह दिखाई मत देना, अर्थात कमज़ोर ना पड़ना। देखिए पूरा उत्तर लिखा है तो इसे 2 में से 2 अंक प्राप्त हुए हैं। इसी में भी पूरा उत्तर लिखा है। तो प्यारे बच्चों, ये 13 का प्रश्न देख लीजिए आप, ये आगे है 14 का प्रश्न। 14 के प्रश्न में भी इसने पूरे में से पूरे उत्तर लिखे हैं। और देखो कवि परिचय, बार बार आपकी दिक्कत होती है कि कवि परिचय किस प्रकार से लिखना चाहिए। तो यशपाल का पूछा गया है। यशपाल जी का जन्म 1903 में पंजाब की फिरोजपुर छावनी में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में पूर्ण की थी तथा लाहौर नेशनल कॉलेज से बीए की डिग्री प्राप्त की। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह सुखदेव से हुआ। क्रांतिकारी धारा से जुड़ने के कारण कई बार जेल भी गए। उन्होंने कड़ी मेहनत की, एक सफल लेखक बन गए। उनका देहांत 1976 में हुआ। ये तो उनका जीवन परिचय। अब उनकी कृतियाँ भी इसने नीचे लिखी हैं। इनकी कृतियाँ हैं ज्ञानदीप, तरक्का तूफान, पिंजरे की उड़ान। इनके प्रमुख उपन्यास हैं अमिता, दिव्या, दादा कामरेड, पार्टी कामरेड आदि। ये एक महान लेखक थे। तो इस प्रकार से देखो इन कर्तृत्व और व्यक्तित्व दोनों परिचय अलग अलग लिखे। इसके 2 में से 2 अंक प्राप्त हुए हैं। दूसरा देखिएगा तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तुलसीदास जी का जन्म बताया, पिता माता का नाम बताया, ठीक है, और उनका जीवन, पत्नी का नाम बताया, गुरु का नाम बताया, ठीक। और उसकी रचनाएं लिखी उन्होंने। रामचरितमानस के अलावा कई ग्रंथ है, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका। देहांत 1623 में हुआ। उस प्रसंग देखिए, उस समय प्रसंग और व्याख्या भी आती थी, तो उसमें 3 में से 3 अंक प्राप्त हुए हैं। 18 के प्रसंग में भी प्रसंग व्याख्या थी, इसमें भी पूरे में से पूरे अंक प्राप्त हुए हैं। और इसने विशेष भी लिखा है। तो प्रसंग आजकल तो आता नहीं, उस समय आता था 2022 में। बाल गोविंद भगत ने इसलिए कहा कि 3 अंक का प्रश्न था, उसने पूरा उत्तर लिखा। बाल गोविंद भगत पाठ से 3 में से 3 अंक प्राप्त हुए हैं। 20 का प्रश्न में पूरे में से पूरे अंक से प्राप्त हुए हैं। आगे निबंध देखिए इसने किस प्रकार से लिखा। निबंध में भी हम लोगों के मन में डाउट रहता है किस प्रकार से लिखे। तो वैश्विक महामारी कोरोना के ऊपर निबंध लिखा है इसने। सबसे पहले तो कोरोना का अर्थ बताया है कि कोरोना क्या है। फिर उसने दूसरी जो बिंदु है वो लिखी महामारी का फैलाव, कि कब फैली, कहाँ फैली, पूरे देश में फैली कि नहीं फैली, इसकी क्या क्या गतिविधियाँ हुई, इसकी कितने लोगों की जाने गई, सब इसने लिखा है। तीसरा इसने बिंदु लिखा महामारी की भयावहता, कि कितनी भयानक थी ये महामारी, ठीक है, उसके बारे में लिखा है पूरा पन्ना। फिर इसने 4 के में लिखा है बीमारी से बचने के उपाय, इस महामारी से बचने के क्या क्या उपाय थे वो इसने पूरा लिखा। आगे देखिए इससे कि ये यातायात के साधन सब बंद हो गए थे। और अंत में इसने उपसंहार लिखा। उपसंहार हमें पूरे सभी निबंधों में लिखना होता है, किस प्रकार ये त्रासदी विश्व के लगभग प्रत्येक स्थान पर पहुंच गई, सारे देश इस बचाव के लिए तरीके अपना रहे थे, सदी के इतिहास के पन्नों में ये दर्द हमेशा याद रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से इसने ये सब कुछ लिखा जो निबंध में लिखना चाहिए था। अब देखिए आगे प्रश्न 22 में गली नंबर 3 पत्र लिखा है इसने हिम्मतनगर प्रिय देवेश। इसमें से पत्र में 4 में से 4 अंक प्राप्त हुए हैं। मित्र को पत्र लिखा है इसने। आगे विज्ञापन लिखा है सुंदर चित्रकला छात्रों द्वारा निर्मित चित्र ले जाइए, संपर्क कीजिए। तो ठीक है, अनुपम रावत, ये परीक्षक के हस्ताक्षर इसने समाप्त लिखा। और जो खाली पन्ने बच जाते हैं उसमें देखो आप इस तरह से क्रॉस मार्क आपको लगाना चाहिए। तो ये इस बच्चे ने इस तरह से अपनी कॉपी लिखी और इसे पूरे में से पूरे अंक प्राप्त हुए हैं। तो ये टॉपर की कॉपी थी बच्चों। और इसी तरह से आप अगर लिखेंगे, अगर आप कभी एग्ज़ाम में आंसर लिखने को लेकर डर है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की कॉपी देखने के बाद में आपके अंदर थोड़ा बहुत आत्मविश्वास आया होगा। और आप भी जो प्रश्न की भाषा पूछ जाए उसी का उत्तर वही लिखना है जो पूछा जाए, अगर घुमा फिरा करके उत्तर नहीं लिखना चाहिए। तो आप चाहे कक्षा 10 के हो विद्यार्थी हो, 12वीं के हो, चाहे किसी भी कक्षा के विद्यार्थी हो, आपको लिखना तो पड़ेगा ही। और इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको पूरे में से पूरे अंक प्राप्त होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिनका आप अच्छे अंक प्राप्त करते हुए देखना चाहते हैं।